हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा कि मैं आपको लेकर गया था माँ रुक्मणी देवी जी के मंदिर। फ्रेंड्स, यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर पानी का दान दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको लेकर गया था 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर जाऊंगा गोपी तालाब और फिर बेट द्वारिका। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आजकल द्वारकानाथ किसी का भी गर्व रखते नहीं। सारी गोपियों को बेट द्वारका से मथुरा ले जाया था अर्जुन। रास्ते में ये तालाब देखा, तालाब के अंदर सारी गोपियां नहाने पड़ी। ठीक उसी समय भगवान ने अपनी योग शक्ति से काबालोक को उत्पन्न किया। अर्जुन को लुटा हुआ देख के सारी गोपियां शर्म के मारे इस तालाब के अंदर समा गई है। इसीलिए इसका नाम है गोपी तालाब। उनमें से जो पीली मिट्टी निकलती है उसको गोपी चंदन कहते हैं। और ये गोपेश्वर महादेव की जय। तो बस ने हमको यहाँ गोपी तालाब पर उतार दिया है और जो यहाँ का टाइमिंग है वह लगभग 15 से 20 मिनट दिया है बस ने हमको। तो 15-20 मिनट में हमको वापस आना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लगती है। बस हमको जाके दर्शन करने हैं और वापस आ जाना है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जी के और उसके बाद हम जाएंगे गोपी तालाब की तरफ। और ये है लक्ष्मी नारायण भगवान 16,108 गोपियों को लेके अर्जुन है वो बेट द्वारका से मथुरा जा रहा था। रास्ते में ये तालाब देखा तो सारी गोपियां तालाब में स्नान करने के लिए कूद पड़ी। तब कृष्ण भगवान ने अपने हाथ के मेल से यहाँ भील लोगों को उत्पन्न किया। वो भील लोगों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष निकाला लेकिन चला नहीं। अर्जुन का शक्ति भगवान ने खींच लिया। इसीलिए भील लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन को लूटा हुआ देख के गोपियों ने लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रार्थना किया। लक्ष्मी नारायण भगवान भोजन करते थे। भोजन छोड़ के तालाब के ऊपर प्रकट हुए और गोपियों को तालाब के अंदर मोक्ष किया। इसीलिए गोपी तालाब नाम पड़ा। तालाब में से जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी को कहते हैं गोपी चंदन। यात्री लक्ष्मी नारायण के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के बाहर दर्शन करने के बाद, और ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है गोपी तालाब। और इसके दोनों तरफ आपको ऐसे दुकान और मार्केट मिलेगी। और ये देखिए, जो गोपी चंदन की बात मैं कर रहा था आपको, ये है वो गोपी चंदन जो इस तालाब की मिट्टी से निकलता है। और इसी के जस्ट बराबर में आप देखेंगे तो ये तालाब है और इसी का नाम है गोपी तालाब, जिसमें सारी गोपियाँ समा गई थीं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी गोपी तालाब देखा और अब हम जाएंगे बेट द्वारिका की तरफ। तो मैं जा रहा हूं अपने बस की तरफ और वो बस हमको अब लेकर जाएगी बेट द्वारिका। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ओखा, और यह ओखा कोस्टल एरिया है और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और आप यहां से पूरा अरेबियन सी आराम से देख सकते हो। और अब हमको यहीं से ही बेट द्वारका जाने के लिए फेरी मिलेगी। और इस फेरी का जो पर पर्सन कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। तो हम लोग भी अब इस फेरी में बैठने जा रहे हैं। फेरी में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है, और आपकी जो सुरक्षा का ध्यान है वो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अब तो बस भगवान भरोसे ही हम बेट द्वारिका तक जा रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो वापस घर भी जाएंगे। और इस नाव में जो बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। और जो लोग पहले चढ़ गए थे उनको तो बैठने की जगह मिल गई, लेकिन जो लेट आए थे उनको बैठने की जगह नहीं मिली। इसलिए वो सारे लोग खड़े हुए हैं, और लोग खड़े हुए हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आ गए इस बोट में। और ये कुछ साइबेरियन पक्षी हैं जो बोट के इधर उधर घूम रहे हैं, और आप इनको खिलाने के लिए दाना भी ले सकते हैं। जैसे ये भैया बेच रहे हैं, 10-20 रुपए में दाना भी ले सकते हो।
तो फाइनली हम लोग कृष्ण भगवान को याद करते करते बेट द्वारिका पहुंच चुके और सेम देखिए जैसे वहां से भर के बोट आई थी वैसे ही यहाँ से भर के जा रही है बोट। और जो यहाँ से बोट चलती हैं वो ऐसे ही बिल्कुल भर के चलती हैं। और अगर आपको यहाँ पर प्राइवेट बोट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका थोड़ा किराया महंगा होगा, लगभग 1000 रुपये के आसपास है, तो वो आपको प्राइवेट बोट भी मिल जाएगी। और अब हम लोग जाएंगे बेट द्वारका मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। बोट से उतरने के बाद अगर आपको पैदल चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर रिक्शे मिल जाएंगे जो 50 से 100 रुपये लेते हैं और आपको वहाँ मंदिर तक छोड़ देंगे। क्योंकि मंदिर थोड़ा सा हाइट पर है तो आपको थोड़ी चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। और मंदिर जाते टाइम आपको दोनों तरफ काफ़ी सारी मार्केट मिलेगी जहाँ पर आप खाने पीने का सामान, भगवान श्री कृष्ण जी के कपड़े और उनके आभूषण और काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहीं से ही आपको रास्ते में प्रसाद भी मिल जाएगा, तो आप मंदिर में चढ़ाने के लिए यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। बाकी मार्केट काफ़ी अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले उतरें और मंदिर के दर्शन करें और वापस आते टाइम मार्केट करते हुए वापस अपनी बोट पर आ जाएं। इसलिए अभी मैं भी डायरेक्ट पहले मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ और वापसी आते टाइम आपको यहाँ का मार्केट भी दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और जो खाने पीने के रेट हैं वो कैसे हैं और जो भगवान श्री कृष्ण जी के आभूषण हैं और कपड़े हैं वो कितने रुपए के यहाँ पर मिलेंगे। और ये मंदिर का मेन गेट है और जो मंदिर के खुलने और बंद होने का टाइमिंग है वह सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है और फिर शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक है। इन दो टाइमिंग्स के बीच में मंदिर खुला रहता है भक्तों के लिए, तो आप इन टाइमिंग्स के बीच में ही आइएगा। फ्रेंड्स, आप जो पीछे मंदिर देख रहे हैं ये बेट द्वारका का मेन मंदिर है और यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भेंट सुदामा जी से हुई थी। इस कारण इस जगह को बेट द्वारिका कहते हैं। अंदर मोबाइल ले जाना मना है, तो मैं आपको दर्शन करने के बाद मिलता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने घर से चावल ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जब सुदामा जी पहली बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो वह अपने साथ में चावल लेकर आए थे और भगवान श्री कृष्ण जी ने उन चावलों को स्वीकार किया था। फ्रेंड्स, मैंने दर्शन कर लिए और अब मैं बेट द्वारिका से बाहर की तरफ जा रहा हूँ नाव लेने। और अभी यहाँ पर हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है और अगर यहाँ पर ज़्यादा लेट हो जाता है तो आपको जो डेली रूटीन वाली नाव चलती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। फिर आपको पर्सनल अपनी नाव लेकर जानी पड़ेगी जो आपसे करीब 1000 से 1500 रुपये चार्ज करेगी। तो हम अभी टाइम पर ही अपनी नाव के पास पहुंच जाएंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है और बाज़ारों में बहुत रौनक भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं इस समय पर मार्केट में और यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटिंग है और बहुत अच्छा बाज़ार सजा हुआ है। तो आप अगर बेट द्वारिका आते हैं तो आप भी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। ये 50 का ना, 50 रुपये में 10 टॉफ़ी हैं, 5 रुपये का एक। आराम से पहले बात में मैंने ये नींबू सोडा पानी लिया है, ये यहाँ पे 15 रुपये का एक गिलास है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सनसेट हो चुका है और अब धीरे धीरे रात हो रही है, तो मैं अपनी फेरी के पास पहुँच गया हूँ और अब देखते हैं कि फेरी इस समय पर है कि नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया। मार्केट में मैंने नींबू पानी भी पिया और बाकी सामान भी मैंने थोड़ा ख़रीदी किया, तो जिस कारण थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। तो चलिए फेरी की तरफ चलते हैं अपने लोग और देखते हैं कि फेरी अभी मिल जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेट होने पे आपको फेरी नहीं मिलेगी। 7 साढ़े 7 बजे तक लास्ट फेरी रहती है जो रेगुलर चलती है और उसके बाद फिर अगर आप रह जाते हो तो आपको यहाँ पर अपने लिए पर्सनल फेरी लेके जानी पड़ेगी, जिसका मैंने ऑलरेडी किराया बताया है 1 से 1500 रुपये। तो चलिए हम अभी फेरी की तरफ चलते हैं।